मेरे प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग एग्जाम रेस सीरीज को बड़े अच्छे से कर रहे हैं। उम्मीद है आप अपना बोर्ड का मार्क्स भी बढ़ा लेंगे। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। आप लोगों को मैं इस कंटिन्यूस सीरीज में आज आप लोगों को बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों को मैं बताऊंगा आप लोगों को, और आप बड़े ध्यान से अगर करेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट के साथ साथ बोर्ड में आने वाले प्रश्नों के पैटर्न का भी आप लोगों को पता चलता है। आप लोग हमेशा इसी तरह से आगे देखते रहिए। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 पर। यहाँ पर देखिए स्क्रीन में आप लोगों को दिखेगा, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह, इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष, समय हो गया 5 वर्ष, और आवर्ती जमा, इस बात को भी ध्यान में रखना है हम लोगों को। ब्याज की दर 6% वार्षिक है, और कुल मिला के हमको 5 वर्ष के लिए कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि ये हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन जो हमको मिलेगा उसकी हम गणना करना चाहेंगे। मिश्र धन में क्या क्या शामिल होता है, एक बार आप लोगों को रिवीजन कर दूं। मूलधन और ब्याज शामिल होता है। तो इस तरह से हमको ये लेकर के चलना है। हमको जो दिया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है मासिक जमा बराबर 200 रुपये, समय बराबर 5 वर्ष। यहाँ पर देखिए हम लोग जमा मासिक कर रहे हैं और समय जो है वर्ष में दिया है, इसलिए हम इसको अभी बदल देंगे माह में। 5 गुणित 12 यानी कि कितना हो गया, 60 माह हो गया। कुल समय हमारा 60 माह रहा। अब आगे देखिए और क्या दिया है, दर दिया हुआ है। दर बराबर 6% वार्षिक। ये वार्षिक परिप्रेक्ष्य में ही चलता है, इसमें कोई प्रकार का संशोधन की जरूरत नहीं है। तो आवर्ती जमा के लिए ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मासिक जमा गुणित दर बटे 100, फिर गुणित माह, और फिर माह धन 1 बटे 12 गुणित 2। अलग अलग यहाँ पे क्या गया है, आप लोग चाहें तो 24 भी लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आना है। तो यहाँ पर देखिए मासिक जमा कितना है, 200 रुपये है। दर कितना है हमारे पास, 6% वार्षिक है, बटे 100 गुणित माह हमारे लिए 60 माह है, और माह में से एक ज़्यादा मन 61 हो गया, बटे 12 गुणित 2 हो गया। अब इसको कटाना है आप लोगों को। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये 100 एकम 100, 100 दूनी 200, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2। इस तरह से हमारे पास बचा क्या, 6 पंचे 30 गुणित 61 बराबर 1830 रुपये हमको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। परंतु अभी भी हमारा मिश्रधन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि हमने कितने माह तक जमा किया, 200 रुपये हम लोग 60 माह तक जमा किए हैं, जो कि हमारा मूलधन होता है। तो मूलधन बराबर 200 गुणित 60, तो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा। तो 12,000 रुपये हम लोग 60 माह में जमा किए हैं, और हमको ब्याज कितना मिला, देखिए 1830 रुपये ब्याज मिला। तो कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज 12,000 रुपये मूलधन धन 1830 रुपये जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13,830 रुपये कुल मिश्रधन प्राप्त होगा, जो बैंक के द्वारा हमको भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के लिए। अब स्क्रीन पर देखिए प्रश्न क्रमांक 2, और उसको बड़े ध्यान से पढ़िए। रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा करता है, और 5% वार्षिक ब्याज की दर होता है, तो कितना धन मिलेगा। सेम टू सेम प्रश्न है। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को जल्दी कैसे बनाना है मैं बनाते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, दिया है मासिक जमा बराबर 50 रुपये, दर बराबर 5%, समय बराबर 5 वर्ष बराबर 5 गुणित 12 माह बराबर 60 माह। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे आवर्ती जमा का, ब्याज बराबर मासिक जमा गुणित दर बटे 100 गुणित माह धन 1 ब्रैकेट में बटे 12 गुणित 2। अब यहाँ पे मान भर देते हैं। देखिए 50 गुणित 5 बटे 100 गुणित 60 माह गुणित 61 बटे 12 गुणित 2। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 होता है। क्या होता है देखिए, 5 पचे 25 गुणित 61 बटे 2 दूनी 4। आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1525 बटे 4। अब इसको आपको भाग देना है, सामान्य भाग जैसे देते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा देख लीजिए, 381 रुपये
25 पैसे ये हमको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ पर प्रश्न पहले की तरह ही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मूलधन निकाल लेंगे और उसके बाद ब्याज को जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना हो जाएगा, हमने 50 रुपये हर महीना जमा किया और कितने महीने तक किया, 60 महीने तक किया। तो कितना हो गया टोटल, 3000 रुपया हमारा मूलधन हो गया। और उस पर ब्याज कितना मिल रहा है हम लोगों को, 381 रुपये 25 पैसा। दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमको मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। 3000 धन 381 रुपये 25 पैसे के अगर हम योग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3381 रुपये 25 पैसे। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, प्रश्न को पढ़िए। रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से जमा किया है, 3 वर्ष तक किया है उसने, और कितना प्रतिशत, यहाँ पर पिछले प्रश्नों में आप लोगों ने प्रतिशत दिया हुआ था, इस प्रश्न में प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिए। इसमें दिया हुआ है ब्याज दिया हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे दिया क्या है लिख लेते हैं, मासिक जमा 100 रुपये, दर नहीं मालूम, समय 3 वर्ष और ब्याज 222 रुपये। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ब्याज बराबर मासिक जमा गुणित दर बटे 100 गुणित माह, ब्रैकेट में माह धन 1 बटे 12 गुणित 2। ब्याज है 222 रुपये, मासिक जमा है 100 रुपये, दर नहीं मालूम हमको, दर ही लिखते हैं, बटे 100 लिखते हैं, गुणित माह कितना है, यहाँ पर देखिए हमने समय 3 वर्ष को माह में बदल देते हैं, 3 गुणित 12 बराबर 36 माह। तो इस तरह से 36 गुणित 37 बटे 12 गुणित 2। अब इसको काट लेते हैं, 100 एकम कैंसिल हो गया, 12 एकम 12 तिया 36, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए नीचे में 2 है, साइड चेंज होगा इसका, माने तिर्यक गुणा होगा। यहाँ पर तिर्यक गुणा करने पर क्या मिलता है, देखिए 220 गुणित 2 बराबर दर गुणित 3 गुणित 37। तो यहाँ पर दर बराबर 222 गुणित 2 बटे 3 गुणित 37। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, आपको 3 की भाग का नियम अगर मालूम है तो ये 3 से कटेगा, 222, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 4 12, और आप लोगों को दिख रहा है ये 37 का डबल करते हैं तो 74 होता है, 37 एकम 37, 37 दूनी 74। तो यहाँ पर जो दर मिला हमको क्या मिला, 2 गुणित 2 मिला, यानी कि 4। दर कितना हो गया, 4%, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 4 स्क्रीन पर, इसको आप बड़े ध्यान से पढ़िए। सावधि जमा का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 4% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 वर्ष समय है और 2 लाख रुपए उसमें निवेश करता है, यानी कि ये मूलधन हो गया हमारा। प्रश्न को ऐसे पढ़ना सीखिए बढ़िया से ध्यान दे करके। उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि सीधा सीधा मिश्र धन, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है को लिख लेते हैं सबसे पहले। हर मूलधन कितना दिया है देखिए, जिसको कि हम लोग पी बोलते हैं, पी बराबर 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए हो गया। दर कितना दिया है, दर को आर से दर्शाते हैं, 4% वार्षिक है, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे वार्षिक भी लिखना जरूरी है। और समय कितना है, 2 वर्ष है। अब यहाँ पर आता है ब्याज निकालना है हमको, सावधि जमा का ब्याज है, ध्यान में रखिए। तो ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क है हमारा, और साथ में हमको कितनी धनराशि मिलेगा ये जानना है, यानी कि हमको मिश्र धन जानना है। तो मिश्र धन बराबर, जिसको कि हम लोग ए से दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मिश्र धन निकालने का सीधा सूत्र का उपयोग अगर हम करते हैं तो हम आसानी से, इसमें तो ऐसे ब्याज अलग से निकालने के लिए नहीं पूछा है, इसलिए इसको अलग से नहीं निकालेंगे, सिर्फ मिश्र धन निकाल के हम लोग अपना कार्य कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोगों को सूत्र याद होगा, उस आधार पर मैं बता देता हूँ। आप ए बराबर पी 1 धन आर बटे 100 का घात n लिख करके भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यहाँ पर सारा चीज़ को बता दिया गया है। तो मिश्र धन ए बराबर पी का मान कितना है हमारा, देखिए 2 लाख रुपए है। 1 धन दर कितना है, 4% है, तो ये 4/100 हो गया। n बराबर 2 हो गया, चूंकि वार्षिक गणना करना है इसलिए यहाँ पर समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से देखिए, 4 एकम 4, 4 25, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये 2 लाख हो गया गुणित 25 एकम 25, इससे गुणा करेंगे और इस 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26/25 का घात 2। चाहे तो इसको आप फिर से लिख सकते हैं, 2 लाख गुणित 26 गुणित 26 बटे 25 गुणित 25। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कटा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। 25 एकम 25, 25 8 200 होता है, क्योंकि 25 100 होता है तो उसका दुगुना 25 8 200।
अब इसको कटा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कटा सकते हैं। देखिए 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, शून्य, कितना हो गया 320 गुणित 26 गुणित 26 बराबर 320 गुणित 26 का वर्ग कितना होता है, ये आपको फट से जानना चाहिए। इसका होता है 676। अब इन दोनों को गुणा करके आप आंसर हमारा मिश्र धन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2,16,320। आप इसको अलग से गुणा करके लिख सकते हैं, ये आप गुणा कर लेंगे तो इतने आ जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाइए। यहाँ पर मैं प्रश्न को पढ़ करके बता रहा हूँ, देखिए, और इसके थोड़े से लास्ट पार्ट को मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि आप उस पर कितने अपना पकड़ बना रहे हैं ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। इसमें दिया है, देखो 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा है, ध्यान में रखना है। ब्याज की दर 6% वार्षिक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया कि ब्याज छमाही हमको लेना है, हर 6 महीने में ब्याज लेना है, इस बात को ध्यान में रखिए। नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी? अभी जो प्रश्न हमने निकाला था वैसा ही है, थोड़ा सा परिवर्तन जो है वो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ। इधर देखिए दिया है मूलधन P बराबर 20,000 रुपये, दर R 6%, ये वार्षिक है, ध्यान में रखिए, और समय 2 वर्ष। यहाँ पर देखिए गणना का प्रकार दिया है, ये बहुत जरूरी है। गणना कैसा होना चाहिए? यहाँ पर 6 माही, यानी कि इधर जितना वर्ष दिया है ये नहीं चलेगा। क्या करना है हमको? उसको 6 माही के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 वर्ष है, 2 वर्ष में कितना ठो 6 माह होंगे? 4 ठो 6 माह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 6 माही हो गया, ये 6 माही में बदल गया। अब ध्यान से देखिए, अगर 1 साल में ब्याज मिल रहा है हमको 6% वार्षिक मिल रहा है, वार्षिक है, तो 6 माह में लेना चाहेंगे, माने कि पहले लेना चाहेंगे आधा, उसके आधा वर्ष में, तो इसका मतलब क्या हो गया? 6/2% हो जाएगा और ये 6 माही हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3%। तो इस तरह से हमारा ये 2 चीज़ चेंज करने के बाद हम अपने सूत्र का पूरा उपयोग करके आगे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होगा हमारा, A बराबर P 1 धन R/100 का घात n। A का मान निकालना है हमको, P का मान कितना है? 20,000 रुपये दिया है, गुणित 1 धन R माने कितना है? देखिए यहाँ पे 3% हो गया बटे 100, और समय कितना हो गया? 4 परिवर्तन। n का मान हमको कितना मिला? यहाँ पर 4 है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से आगे कैसे करना है, चूंकि ये दोनों कट नहीं रहे हैं ये दोनों, इसलिए इसको डायरेक्ट जैसे बताया था 100 का इससे गुणा करके 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 103/100 का घात 4 हो गया, और ये हो गया 20,000। अब इसको आपको एक स्टेप लिखने के बाद मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि आगे आपको क्या करना है। ये हो गया 20,000 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103 बटे 4 ठो 100 लिखना पड़ेगा यहाँ पर हम लोगों को। और चाहे तो देखिए यहाँ पे 4 शून्य दिख रहा है हमको, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य काट दिए, 2 तो इधर बच गया 2 ठो 100 का गुणा, ठीक, नीचे में। तो चाहे तो आप काट सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर आप इसको रखे रहेंगे नीचे में इस तरह से देखिए, और ऊपर का गुणा कर देंगे सबको, तो जो भी आंसर आप आएगा इसका बटे में जब रहेगा, वहाँ से आप शून्य को हटाना चाहेंगे तो उतना दशमलव पीछे की ओर खिसका लेंगे, तब उसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे आप लोगों को करना है, आप अपना पकड़ कहाँ तक बना के रख सकते हैं, कहाँ पर गुणा करना है, किस तरह से करना है, इसके आंसर आप लोगों को अपने से निकाल के आना चाहिए। इस तरह से आप बहुत अच्छे से बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, अब सरल लगने लगा होगा आप लोगों को भी, और बोर्ड में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कोशिश किया जा रहा है कि हम आपके सामने रख सकें। आप लोग ये सब पढ़ते रहेंगे, जब आप अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखेंगे। तो आप लोगों से मेरा एक गुजारिश है कि आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखते हुए, हमारा ये जो कोविड-19 का चक्कर चल रहा है, इससे बचे रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपने मास्क का उपयोग कीजिए। आप अगर भीड़ भाड़ में जाते हैं तो थोड़ा सा दूरी बना के रहिए, और घर वापस जब भी आते हैं कोशिश कीजिएगा कि आप अपने हाथों को पहले साबुन से धो लें और अपने चेहरे को टच करें, चेहरे भी धो लें। इस तरह से आप सुरक्षित बने रहेंगे और आप लोग हमेशा कंटिन्यू अपने पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। चूँकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आप अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम के दिन बीमार पड़ जाएंगे, तो आपका सारा साल भर का मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए आप कोविड-19 का अच्छे से पालन करते हुए कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।